अपन सब ने ये सुना है, उसे इग्नोर करो, वो खुद भागी चली आएगी। ये एक पुरानी कहावत है जो अक्सर रिलेशनशिप्स में सुनी जाती है। क्या ये सच है? कभी कभी, लेकिन ये इतना सीधा नहीं है जितना लगता है। क्या ये सही तरीका है? हमेशा नहीं। हर व्यक्ति और हर परिस्थिति अलग होती है। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उसे इग्नोर करना थोड़ा अजीब लगता है। ये एक तरह का विरोधाभास है। जब आप चाहते हो कि वो आपके पास रहे तो आप उसे दूर क्यों करोगे? ये सवाल अक्सर मन में आता है। देखो, इसके पीछे थोड़ी बहुत साइकोलॉजी है। ये एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है जो कभी कभी काम कर सकती है। किसी को इग्नोर करने से क्यूरियोसिटी बढ़ सकती है। ये एक तरह का सस्पेंस क्रिएट करता है। इससे आप ज्यादा मिस्टीरियस और डिजायरेबल लग सकते हो। लोग उन चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं जो उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं आती। लेकिन ये एक रिस्की गेम है। ये हमेशा काम नहीं करता। ये उल्टा भी पड़ सकता है और आप डिसइंटरेस्टेड या रूड भी लग सकते हो। इससे रिश्ते में दरार भी आ सकती है। यहाँ माइंड गेम खेलने की बात नहीं हो रही है। ये एक जटिल प्रक्रिया है। बात हो रही है अट्रैक्शन की छोटी छोटी बारीकियों को समझने की। ये समझना जरूरी है कि कब और कैसे ये रणनीति अपनाई जाए। आओ, इग्नोर करने की साइकोलॉजी को और गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि ये कभी काम क्यों करता है और कभी नहीं। ये एक दिलचस्प विषय है जो हमें इंसानी व्यवहार के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। कभी ध्यान दिया है कि लिमिटेड एडिशन वाली चीजें कैसे बिक जाती है? ये चीजें इतनी जल्दी बिक जाती हैं क्योंकि लोग उन्हें खास मानते हैं। ये स्कार्सिटी का प्रिंसिपल है। जब कुछ दुर्लभ होता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। हम उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं जो रेयर होती है या मिलना मुश्किल होता है। और जानते हो क्या, ये सिर्फ चीजों पर ही नहीं, लोगों पर भी लागू होता है। ये लोगों पर भी लागू होता है। जब आप हमेशा उपलब्ध नहीं होते तो लोग आपकी ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। जब आप हमेशा अवेलेबल होते हो तो आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हो। लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूरी एक मिस्ट्री बना देती है। ये मिस्ट्री लोगों को आपकी ओर खींचती है। इससे आपकी वैल्यू BRH जाती है। लोग आपको समझने की कोशिश करने लगते हैं। अचानक से आप भीड़ का हिस्सा नहीं रह जाते। आप अलग और खास बन जाते हैं। आप वो बन जाते हैं जिसे वो समझना चाहती है। जरा सोचो, लोग आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। पीछा करना कितना एक्साइटिंग हो सकता है। ये एक खेल जैसा हो जाता है। किसी को इग्नोर करने से उसके अंदर का पीछा करने वाला इंसान जाग सकता है और वो आपका अटेंशन पाने के लिए और मेहनत करेगा। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है जो आपकी अपील को बढ़ा सकता है। हम सबको वैलिडेशन और अटेंशन चाहिए होता है। ये एक बुनियादी इंसानी जरूरत है। जब आप किसी पर ज्यादा ध्यान देते हो तो वो कभी कभी ओवरवेलमिंग या घुटन भरा भी लग सकता है। लेकिन जब आप थोड़ा पीछे हटते हो तो एक खालीपन आ जाता है। अचानक से उन्हें आपसे वैलिडेशन नहीं मिल रहा होता है। इससे उन्हें आपका अटेंशन और भी ज्यादा चाहिए होता है। वे सोचने लग सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप किसके साथ हैं और आप उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। ये एकदम वैसा ही है जैसे आप वो चाहते हो जो आपको मिल नहीं सकता। किसी को इग्नोर करना एक रिस्की गेम है। यह एक ऐसा नाजुक खेल है जिसमें सावधानी से कैलिब्रेशन की आवश्यकता होती है। अगर आपने ज्यादा कर दिया तो आप उन्हें हमेशा के लिए दूर करने का जोखिम उठाते हैं। याद रखें, हर किसी की एक सीमा होती है। यदि आप किसी को लगातार अनदेखा करते हैं तो उन्हें अंततः संदेश मिल जाएगा, आप इच्छुक नहीं हैं। इससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, नाराजगी हो सकती है और आपकी इमेज खराब हो सकती है। साथ ही किसी को नजरअंदाज करना एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं है। असली कनेक्शन कम्युनिकेशन, विश्वास और एक दूसरे के लिए सम्मान पर बनते हैं। सेक्शन 5, सिर्फ लड़कियां ही नहीं, पुरुषों के नजरिए को समझना। ये रही एक सीक्रेट बात, पुरुष भी साइलेंट ट्रीटमेंट से इफेक्ट होते हैं। हालांकि हम अक्सर महिलाओं को आकर्षित करने के संदर्भ में इग्नोर करने के बारे में बात करते हैं, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर कोई भावनाओं को अनुभव करता है। पुरुषों को भी वैलिडेशन और अटेंशन चाहिए होता है। इग्नोर किए जाने पर वे इनसिक्योर, कंफ्यूज्ड और गुस्से में भी महसूस कर सकते हैं। महिलाओं की तरह पुरुष भी चाहते हैं कि उन्हें डिजायरेबल और अप्रिशिएटेड समझा जाए। इसलिए इग्नोर करने की टेक्निक अपनाने से पहले दूसरे व्यक्ति की भावनाओं पर विचार करें। अगर रोल्स उल्टे होते तो आपको कैसा लगता? सेक्शन 6, हेल्दी रिलेशनशिप बनाना गेम्स से परे। किसी को इग्नोर करने से शायद शुरुआत में उनका ध्यान आकर्षित हो जाए, लेकिन यह एक मीनिंगफुल कनेक्शन बनाने की सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी नहीं है। रिलेशनशिप ईमानदारी, ओपन कम्युनिकेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की नींव पर बनाई जानी चाहिए। गेम खेलने और किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करने से
आगे जाकर सिर्फ ड्रामा होगा और दिल टूटेगा। इग्नोर करने के बजाय कॉमन इंटरेस्ट, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन और ऑथेंटिक कनेक्शन के जरिए असली अट्रैक्शन बनाने पर ध्यान दें। सेक्शन 7, रियल लाइफ एग्जाम्पल फिल्मों से लेकर आपके सोशल सर्कल तक अपनी फेवरेट रोमांटिक कॉमेडी के बारे में सोचें। क्या आपको याद है कि कैसे ये फिल्में हमें हंसाती हैं और कभी कभी रुलाती भी हैं? आप कितनी बार इग्नोर करो खुद आएंगे वाला ट्रॉप देखते हैं? ये हर जगह है। ये ट्रॉप इतना पॉपुलर है कि हम इसे लगभग हर रोमांटिक कॉमेडी में देख सकते हैं। क्लासिक फिल्मों से लेकर मॉडर्न टीवी शो तक इस आइडिया को अक्सर किसी का दिल जीतने के फुलप्रूफ तरीके के रूप में दिखाया जाता है। यह एक ऐसा ट्रॉप है जो दशकों से चला आ रहा है। लेकिन याद रखें, फिल्में रियल लाइफ नहीं होती हैं। फिल्मों में दिखाए गए सीन और रियल लाइफ के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। हालांकि ये ट्रॉप्स एंटरटेनिंग स्टोरी लाइन बनाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ये अक्सर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस और रिलेशनशिप्स को ओवर सिंप्लीफाई करते हैं। असल जिंदगी में रिश्ते इतने सरल नहीं होते। अपने सोशल सर्कल के बारे में सोचें। क्या आपके दोस्तों के बीच भी ऐसे ट्रॉप्स काम करते हैं? क्या आपने कभी किसी को सक्सेसफुली इग्नोर करने की टेक्निक का इस्तेमाल करते देखा है? या फिर यह टेक्निक असल जिंदगी में उतनी प्रभावी नहीं होती जितनी फिल्मों में दिखाई जाती है? उन मोमेंट्स का क्या जहां यह उल्टा पड़ा, जब किसी को इग्नोर करने की कोशिश ने स्थिति को और भी अजीब बना दिया? रियल लाइफ एग्जाम्पल देखकर आप इस डायनामिक को और अच्छे से समझ सकते हैं कि यह रियल वर्ल्ड में कैसे काम करता है। असल जिंदगी के उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि रिश्ते और इमोशंस कितने जटिल हो सकते हैं। सेक्शन 8, इग्नोर करने के अल्टरनेटिव हेल्दी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। गेम खेलने के बजाय इन अप्रोच को आजमाएं, जेन्युइन बनो, उन्हें जानने में सच्ची रुचि दिखाएं, सवाल पूछें, एक्टिवली सुने और अपने थॉट्स और एक्सपीरियंस शेयर करें। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। खुद पर और अपनी वैल्यू पर विश्वास करें। कॉन्फिडेंस बहुत अट्रैक्टिव होता है। थोड़ा फ्लर्ट करो, एक प्लेफुल टच, एक लिंगरिंग नजर, एक विटी कमेंट। फ्लर्टिंग किसी को यह दिखाने का एक फन और हार्मलेस तरीका है कि आप इंटरेस्टेड हैं। याद रखें, हेल्दी रिलेशनशिप ओपन और ईमानदार कम्युनिकेशन पर बनते हैं। अपनी फीलिंग्स और इंटेंशन को क्लियरली व्यक्त करने से न घबराएं। सेक्शन 9, अपना बैलेंस खोजना, डेटिंग में रिस्पेक्ट और ऑथेंटिसिटी। अट्रैक्शन एक कॉम्प्लेक्स डांस है। इसका कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। हालांकि थोड़ी बहुत प्लेफुल दूरी इंट्रीग पैदा कर सकती है, लेकिन बैलेंस खोजना बहुत जरूरी है। कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता ना करें या किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ ना करें। ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है। खुद के प्रति सच्चे रहो और आपको कोई ऐसा मिलेगा जो आपकी सराहना करेगा कि आप वास्तव में क्या हैं। याद रखें, डेटिंग फन होना चाहिए, इसलिए रिलैक्स रहो, खुद बनो और इस जर्नी का आनंद लो।